हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैंने 2 लेक्चर और बना रखे हैं। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, और लेक्चर सेकंड में मैंने बताया था कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पर मैंने बताया था, लेक्चर 2। ठीक है, वहाँ पे आप ये लेक्चर अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपको चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि ये लेक्चर आप देखने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखो। ठीक है, देखो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में ही बताया था कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में, सपोज मान लो कोई मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके इंट्रामोलिकुलर होने के लिए क्या होती है, वन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होता है, चिलेशन प्रेजेंट। क्या होता है, चिलेशन प्रेजेंट। चिलेशन का क्या मतलब होता है, रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन प्रेजेंट, रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, एलवेज होता है। ठीक है, मैंने बताया था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चिलेशन क्या होता है, कभी कभी प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, हमेशा ही चिलेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, लेस एसोसिएटेड। ठीक है, मतलब कि ये दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड नहीं रहते। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, और एक और नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रोपी चेंज नहीं होता है। मतलब इंट्रोपी चेंज का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ इंट्रोपी इसमें नहीं होता है। ठीक है, पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता था, लॉस ऑफ इंट्रोपी होता था। सो यहाँ पे लिखेंगे नो लॉस ऑफ इंट्रोपी। ठीक है, इंट्रोपी वर्ड आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा। इंट्रोपी का मतलब होता है कि सपोज मान लो रैंडमनेस। ठीक है, ये क्या होता है, रैंडमनेस। अगर मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रैंडमनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, सपोज मान लो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगे, 4-5 मॉलिक्यूल मिलकर 1-2 मॉलिक्यूल बनाने लगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं रैंडम लेस रैंडमनेस। और यहाँ पे क्या होता है, मोर रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नो लॉस ऑफ इंट्रोपी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझेंगे कि नो लॉस ऑफ इंट्रोपी कैसे होता है। ठीक है, तो चलो इसका एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पहला एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने क्या एग्जांपल लिया था, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पहले तो तुम फिनॉल बना लो, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया फिनॉल, और ऑर्थो पे क्या होता है, NO2। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल एक ही है ना, ये क्या है, मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है, और इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो ये रिंग फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एलवेज चिलेशन एलवेज ऑकर्स। मतलब रिंग फॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा ही होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इंक्रीज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, यहाँ पे हम एग्जांपल कौन सा लिए हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बट क्या होता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इस दोनों कंपाउंड में क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, सिर्फ किस में होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बाकी जो मेटा और पैरा होता है उसमें क्या होता है,
इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। देखो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया फिनॉल, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या हो गया NO2, ठीक है। ये क्या है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल मेटा पोजीशन पे बना दो, ये बेंजीन हो गया, ये फिनॉल हो गया, और फिर मेटा पोजीशन पे NO2, ये क्या है मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो इन दोनों कंपाउंड में क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। तो सेकंड एग्जांपल क्या है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, ये एक बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड बनाया, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनाया OH बनाया, तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी आपको समझ में आ रही होगी कि डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या इसको डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो देखो यहाँ पे भी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है रिंग फॉर्मेशन होता है, ये रिंग फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है हमेशा ही रिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक तो कार्बन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, मतलब एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जिस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की होती है, तो ऑब्वियसली बात है जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है मतलब ये हाइड्रोजन, ये क्या होगा इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप तो होगा बट बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो एल्कोहल के साथ, एल्कोहल वाले हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है कि मोर EN का हाइड्रोजन, मोर EN का हाइड्रोजन एंड लेस EN का लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये ट्रिक है, मोर EN का हाइड्रोजन और लेस EN का लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिनॉल बना लो, ये रहा बेंजीन और यहाँ पे क्या बना OH, तो ये हो गया फिनॉल। अब ऑर्थो पे क्या लगाना है फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें इंट्रामोलिकुलर आप डिसाइड कर सकते हो, कैसे डिसाइड करोगे, इस H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास क्या होगा लोन पेयर होगा जो इसको डोनेट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब ये क्या है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन हो रहा है एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो हमेशा ही याद रखो इंट्रामोलिकुलर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें हमेशा ही चिलेशन होता है, ठीक है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है हमेशा ही चिलेशन प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको यहाँ पे जब स्टेबिलिटी देखोगे तो स्टेबिलिटी में क्या होता है इंट्रा इज मोर स्टेबल देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, एनायन ऑफ कैरोज, एनायन ऑफ कैरोज एसिड, ठीक है। अब कैरोज एसिड आपको पता होना चाहिए, कैरोज एसिड क्या होता है H2SO5, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4। कैरोज एसिड में क्या होता है एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, मतलब क्या होता है H2SO5, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सल्फर 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है, 5 ऑक्सीजन है ना। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन OH के फॉर्म में जुड़ेंगे, ठीक है। तो एक OH के फॉर्म में जुड़ गया, और यहाँ पे देखो और बचे 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज हो जाता है, ठीक है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसमें क्या होता है यहाँ से एक H माइनस कर दो, ठीक है,
तो एक H माइनस करोगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और ये क्या बनेगा O और O माइनस। ठीक है, अब ये O माइनस है यहाँ पे, तो ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, यहाँ डेल्टा H प्लस क्रिएट होगा और इसको ये डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, CCl3CHOH2। ठीक है, या फिर इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, CCl3 और CHO एल्डिहाइड, ठीक है, और 2H2। ठीक है, अब क्लोरल हाइड्रेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, CCl3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर यहाँ पे होता है 2 वाटर, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करते हैं। क्या करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेंगे, H2O। ठीक है, वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या डिसाइड करोगे, वाटर क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जब वाटर अटैक करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनाता है CCl3C, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, इस पर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा O माइनस, और ये H तो ऐसे ही है, और यहाँ पे जुड़ेगा O प्लस और H। ठीक है, जब भी वाटर को एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करो तो डायरेक्ट वाटर को ही ऐड कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन से। अब ये मॉलिक्यूल जब बनाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर बना लेता है CCl3 CHCOH और OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लेता है। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में जब इस स्ट्रक्चर को लिखोगे तो CCl और यहाँ पे क्या लिखोगे, COH, और ये भी क्या लिखोगे, COH। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये क्लोरीन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये भी यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ भी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये चीज़ तुम्हें हमेशा ही दिखेगी कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें रिंग फॉर्मेशन होता ही है। ठीक है, अब देखो जो क्लोरल हाइड्रेट होता है इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है कि स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो क्लोरल हाइड्रेट होता है वो क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इसलिए ये स्टेबल होता है, अदरवाइज ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब देखो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 क्या है कि YHCl और HCl। क्वेश्चन है YHCl एंड HCl डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि HCl और HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट यहाँ पे देखो क्लोरल हाइड्रेट, जो क्लोरल हाइड्रेट होता है CCl और COH, ये क्लोरल हाइड्रेट अभी हमने देखा था। ठीक है, इसके बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यही तुम्हें रीज़न बताना है कि इसमें HCl और HCl में नहीं होता है, पर यहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी की बात करोगे तो इंट्रा की ज़्यादा होती है, इंट्रा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटर। ठीक है, अब देखो EN ऑफ क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का EN जो होता है 3.5, कितना होता है, सॉरी क्लोरीन की यूरिन 3 होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की यूरिन जो होती है एंड ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव ऑन H ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और HCl और HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिंग फॉर्मेशन भी हो रहा है ना, रिंग फॉर्मेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें नो रिंग फॉर्मेशन, और इसमें क्या होता है,
रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो HCl और HCl जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल 2 HCl मॉलिक्यूल है ना, तो वो उसका डिस्टेंस जो होगा वो डिपेंड करता है कि कैसे कंटेनर में रखा गया है, उसका प्रेशर कैसा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है ना HCl एंड HCl डिस्टेंस varies but in intra distance is fixed। यहाँ पे देखो इंट्रा में क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन इंट्रा में क्लोरीन के साथ इजीली पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन आपको समझ में आ गए। स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है इंट्रा की, क्योंकि इसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन ऑफ क्लोरीन का कितना होता है 3.0 और ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5, ठीक है। इसलिए ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होता है, और ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, मतलब बनते हैं इसलिए, ठीक है। और HCl और HCl जो होता है इसके बीच का डिस्टेंस, सपोज मान लो एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें HCl है, अब 2 HCl के बीच में डिस्टेंस डिपेंड करता है ना कि कंटेनर कितना बड़ा है और कंटेनर पे प्रेशर कितना है। अगर कंटेनर का प्रेशर कम है तो HCl के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ही क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ सकते हैं, मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, वेरिएबल है। बट यहाँ पे जो देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यूरिया एग्जाम्पल। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH2C++O NH2, ये होता है यूरिया, ठीक है। अब यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है क्या, इंट्रा होती है या इंटर होती है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, NH, ये H हो गया, C++O, ये N, ये H और ये H। तो अब आप इसमें अगर सोचोगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या, तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो आपको लगेगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लेके यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, और ये कैसा होगा, इंट्रा, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पहले तो ये लिख लो, नॉट फॉर्म इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर एंगल स्ट्रेन, इट इज़ हैविंग मोर एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, एंगल स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। बट कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड कैन डू साइक्लोप्रोपेन, so cyclopropane and cyclobutane exist, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड कैन डू, ठीक है। कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा या नहीं। यहाँ पे क्या है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, नहीं फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो हैविंग मोर एंगल स्ट्रेन, और मोर एंगल स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीक होता है, ठीक है। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, टोलरेट नहीं कर सकता है। इसमें यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बट यही चीज़ अगर कार्बन कार्बन के साथ हो, कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो ये क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। क्योंकि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन क्या है, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, देखो इसमें भी क्या है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 से भी कम है, अप्रॉक्स 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन इसमें भी ज़्यादा है, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का ये मतलब था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, इसलिए यहाँ पे देखो 4 मॉलिक्यूल का रिंग बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा। और यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल का ही रिंग है, बट यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है, लेकिन कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है। ये समझ में आया क्या, चलो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो,
मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा, ठीक है। और आप इससे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हो। चलो तो नेक्स्ट एक नोट लिखो। नोट में लिखना है यूरिया, ऑक्सी एसिड, प्रोटीन, DNA, एल्डिहाइड, हैविंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जो सेकेंडरी प्रोटीन है, एक और पॉइंट है, जो सेकेंडरी प्रोटीन है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटीन में भी क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सेकेंडरी प्रोटीन के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन, ठीक है। तो जो अल्फा होता है उसमें क्या होता है, अल्फा जो होता है उसमें क्या होता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो बीटा होता है उसमें होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट है, ये सब नोट में लिख लो। हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट याद करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सो बाई वाटर मॉलिक्यूल, H2O, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 कैसे होंगे, अब देखो वाटर जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, और इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 लोन पेयर होते हैं ये भी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसके पास लोन पेयर और इसके पास लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा उसका हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और इसके पास क्या होगा, लोन पेयर, ये आगे रहेगा। और जो दूसरा एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसका लोन पेयर इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इसके पास रहेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक वाटर मॉलिक्यूल कम से कम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल याद रखो, सेलुलोज हैज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सेलुलोज हैज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर खत्म हो गया जिसमें हमने क्या देखा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल देखे, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था, लेक्चर नंबर 2 में, उसमें देखा था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कम से कम 20 अप्रॉक्स एग्जांपल देखे हैं, वो सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। और हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो कम्प्लीटली फ्री है, और यूट्यूब चैनल का नाम है @concept of NEET। ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को या फिर जेई एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो, और इन एडवांस आपको थैंक यू। तो अच्छे से मेहनत करो, प्रिपरेशन करो। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये दोनों तो मैं पहले कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है, आई विल आंसर इट।